जय श्री राम दोस्तों। श्री राम हम सभी के मन में बसते हैं। राम का रूप चाहे जैसा भी था वह अद्भुत था। उन्होंने जन्म तो त्रेता युग में लिया था, लेकिन आज भी उनकी दी गई शिक्षाएं सार्थक है। उनके जीवन को समर्पित समय समय पर कई ग्रंथ व काव्य लिखे गए हैं, जिसमें से सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, तो दूसरी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस है। दोनों में ही श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका रूप देवीय व अलौकिक होने के साथ साथ सभी गुणों से परिपूर्ण था। ऐसे में आइए जाने वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास रचित रामचरित मानस के अनुसार श्री राम का रूप कैसा था। त्रेता युग में जब श्री राम ने शिशु रूप में मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, तो चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। जब उन्हें पहली बार सरयू नदी के पवित्र जल से स्नान करवाया गया और उसके बाद जिसने भी उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। हर अयोध्या वासी के मन में श्री राम के बाल रूप की वह छवि अंकित हो गई थी। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और देवर्षि नारद मुनि के सानिध्य में उन्होंने रामायण की रचना की, जिसमें श्री राम के रूप का संस्कृत भाषा में वर्णन है। इसके बाद समय समय पर कई महापुरुषों ने अपनी दिव्य शक्ति व रामायण को आधार मानकर अपनी अपनी भाषाओं में राम जी के जीवन को लिखा। हर ग्रंथ में कई भिन्नताएं थी, लेकिन सभी की मूल भावना एक ही थी। उस युग में राम जी का स्वरूप इतना चमत्कारिक था कि स्वयं कामदेव भी उनके समक्ष कुछ नहीं थे। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि राम जी के रूप में करोड़ों कामदेव की शोभा थी, अर्थात उनका रूप इतना अद्भुत था कि स्वयं कामदेव भी उनके समक्ष गौण थे। यदि आपको श्री राम के रूप को समझना है, तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण का संदर्भ भी लेना होगा। श्री राम के रूप चरित्र का सबसे पहले वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद श्री राम के जीवन से संबंधित लिखे गए हर एक ग्रंथ व काव्य ने वाल्मीकि रामायण को ही आधार बनाया है। इसी के साथ ही राम जी के जीवन से संबंधित जो भी काव्य लिखे गए हैं, उनमें से केवल श्री राम को वाल्मीकि जी ने ही उनके युग में देखा था। तो आइए जानते हैं श्री राम जी की छवि के बारे में। श्री राम जी का रंग कैसा था। उत्तर भारत में ज्यादातर मंदिरों में श्री राम को श्वेत वर्ण का दिखाया जाता है, जबकि श्री कृष्ण को श्याम वर्ण में। दक्षिण भारत में श्री राम व श्री कृष्ण दोनों को ही श्याम वर्ण में दिखाया जाता है, जो उचित है। भगवान विष्णु का वर्ण श्याम है और उनके सभी अवतारों का वर्ण भी श्याम ही है। वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम के शरीर का वर्ण या रंग श्याम अर्थात सांवला बताया गया है। श्री राम जी के बाल कैसे थे। राम जी के केश अर्थात बाल लंबे, चमकदार, गहरे व काले रंग के थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के बाल थोड़े घुंघराले भी थे, जिनकी लंबाई कंधों तक थी। वे अपने बालों को अधिकतर खुला रखते थे या फिर कभी कभार सिर के ऊपर या पीछे बांध लिया करते थे, जो उनके रूप को और भी दिव्य बना देता था। राम जी की आंखें। राम जी की छवि में जो चीज सबसे अद्भुत थी वह थी उनकी आंखें। उनकी आंखें बड़ी थी, जो खिले हुए कमल पुष्प के समान लगती थी। उनकी आंखों में एक दिव्यता थी, जो हर किसी को उन पर मोहित कर दिया करती थी। उनकी आंखों में जो भी ध्यान से देखता था, उसे उनके देवीय अवतार होने का ज्ञान हो जाता था। राम जी की नाक कैसी थी। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में राम जी का जो रूप लिखा है, उसमें उनकी नाक का वर्णन महानासिका, सुडौल व मुख के अनुसार उन्नत बताया गया है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि श्री राम की नाक उनके मुख के समान उन्नत व पूर्ण विकसित थी। प्रभु श्री राम जी के होठ। श्री राम जी के दोनों होठ एक जैसे रंग, रूप व आकार के थे। उनका रंग उगते हुए सूर्य के समान लालिमा लिए हुए था।
श्री राम जी के कान भी नाक के समान बड़े बड़े थे। वाल्मीकि जी श्री राम के रूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनके कान बड़े व उभरे हुए थे, जिनमें कुंडल बहुत ही सुंदर लगते थे। श्री राम जी का चेहरा। श्री राम के मुख को लेकर बहुत ही स्पष्ट वर्णन लिखा गया है। अभी हमने सुना केश, आँख, नाक, कान व होठ का वर्णन। वह सभी मिलाकर श्री राम के मुख को अद्वितीय व अद्भुत बना देते हैं। उनके मुख पर चंद्रमा के जैसी सौम्यता व चमक थी। वाल्मीकि जी ने श्री राम के मुख को सौम्य, कांतिवान, गंभीर, निश्चल मुस्कान लिए हुए, मर्यादा व साहस का तालमेल बनाते हुए वर्णित किया है। श्री राम के हाथ बहुत ही लंबे थे, जो उनके घुटनों तक आते थे। ऐसे में वाल्मीकि रामायण में उन्हें आजानुभुज भी कहा गया है। श्री राम का उदर अर्थात पेट ना ज्यादा निकला हुआ था और ना ही ज्यादा अंदर था। शरीर के निचले हिस्से के अनुरूप ना यह ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। उनके उदर में 3 रेखाएं थी, जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। श्री राम जी के पैर। श्री राम जी के हाथों की तरह ही पैरों की लंबाई भी अधिक थी। उनके पैर शरीर के ऊपरी हिस्से के समानुपात थे, अर्थात पैर की कुल लंबाई शरीर के ऊपरी भाग के बराबर थी। इस तरह वाल्मीकि जी ने अपनी रचना में श्री राम जी कैसे दिखते थे, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। उनके रूप का इससे ज्यादा और कोई विस्तृत वर्णन आपको किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिल सकता। हालांकि अन्य ने भी इसी को ही आधार मानकर श्री राम के रूप का अपने अपने मन से वर्णन किया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर कथन लिखा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में श्री राम जी को लेकर जिस भी तरह की भावना है, अर्थात वह उन्हें जिस भी रूप में देखना चाहता है, श्री राम उसके लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। इस एक कथन से तुलसीदास जी श्री राम के रूप को लेकर हर एक शंका पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद श्री राम के जीवन से संबंधित जो ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रचलित है, वह श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ही है। मान्यता है कि तुलसीदास जी वाल्मीकि जी का ही पुनर्जन्म थे, जिन्होंने हनुमान जी को दिए वचन के अनुसार फिर से जन्म लेकर रामायण को विस्तृत रूप में लिखा। तुलसीदास जी राम के रूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनका शरीर नीलकमल व मेघ के समान था, जिसका वर्ण श्याम था। वह रूप इतना दिव्य था कि उसके अंदर करोड़ों कामदेव की शोभा विद्यमान थी। बस इन्हीं 2 कथनों के द्वारा तुलसीदास जी ने श्री राम के रूप का वर्णन कर दिया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।